स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, नीरज और मेरे बीचों का मुकाबला। और देखिए पिच रिपोर्ट कितनी शानदार है। 6 दिनों की कमजोरी के बाद आज भारतीय बाजारों में एक उछाल देखने को मिलेगा। ये पिच संकेत दे रही है क्योंकि अमेरिका के बाजार देखिए क्या जबरदस्त तेजी के साथ जाकर बंद हुए हैं। 140 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ ने दिखाई और जब कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो हमें आभास नहीं था कि इतनी अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिलेगी। और देखिए इसी के चलते आज एशियाई बाजारों में भी रौनक है। हांगकांग के मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस सीरीज की एक्सपायरी आज है और एक्सपायरी के दिन ये ग्लोबल क्यूज बुल्स की मदद करने वाले हैं। 200 पॉइंट ऊपर हांगकांग के मार्केट्स कारोबार करते हुए और 9500 के ऊपर फिर शायद एक्सपायरी भी हो सकती है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है बल्लेबाजी के साथ ही चलना चाहिए। 10 के 10 बल्लेबाज उतारे। आपके सिलेक्टर्स का क्या मानना है? बिल्कुल बल्लेबाजी फोकस करिए। जब बाजार कमजोर था तब बल्लेबाजी पे फोकस की, तो आज तो तेजी का बाजार है और बिल्कुल करना चाहिए। और अमेरिका के 34 बैंक एक स्ट्रेस टेस्ट पास कर गए तो ये और क्या चाहिए। और द्रागी के बयान को ठीक से समझाया गया कि वो उल्टा पढ़ लिया आप लोगों ने, तो उसकी वजह से एक तेजी रहेगी। और भारतीय बाजारों में भी हमें लगता है कि जो 2-3 दिन से कमजोरी थी उसकी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो एक अच्छी तेजी बन सकती है। और खासतौर पे जो बहुत छोटे छोटे शेयर्स है ना, जहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, उनमें बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जेपीएस शेयर्स उसका उदाहरण है। वीक सेक्टर स्टॉक्स जो दिक्कत वहाँ पे तो उसी से मैं शुरुआत भी कर देता हूँ। एमटेक ऑटो पहला शेयर होगा और इसमें इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इनकी भी जो एसेट्स है वो बहुत ही कमजोर है, डेट बहुत ज्यादा है, तो उसको ठीक करने के लिए अपनी बेचने की तैयारी करें। तो उसमें बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे, ब्लैक स्टोन, डीए कैपिटल और ये सारे लोग लगे हुए थे। अब उसमें 2 भारतीय नए नाम और जुड़ गए हैं, सोनाकोई और भारत फोर्ज, ये भी इसमें दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस वजह से एमटेक ऑटो में आज फिर से आप हलचल देखेंगे क्योंकि एसेट्स तो हैं, फिजिकल एसेट्स हैं और उसको कोई भी ऑटो कंपनी खरीदने की इंटरेस्टेड होगी। इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि ग्लोबल पीस बड़े फंड के बीच में इन दोनों का भी एंट्री एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले बनाएगा। किसके हाथ लगता है देखने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल 31 रुपए के ट्रेडिंग टारगेट के लिहाज से खरीदारी कर सकते हैं। 29 पे स्टॉप लॉस। एक सेक्टर जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है वो ऑफशोर सेक्टर है। और आप देखिए आज आपको नजर रखनी चाहिए ऑयल कंट्री ट्यूबुलर पर, साथ ही ड्यूक्स ऑफशोर पर। ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो ऑयल एंड गैस कंपनियां जो एक्सप्लोरेशन में यानी पानी में जाकर गैस और तेल निकालने का काम करती हैं या फिर जमीन पर एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं, उनको इक्विपमेंट्स किराए पर देती हैं, लीज पर देने का काम करती हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो काफ़ी मुश्किल के दौर से गुजर रही थी क्योंकि इस सरकार ने देखिए अब तक कोई भी ऑयल एंड गैस की नई ऑक्शनिंग नहीं की थी। पुराने कुछ ब्लॉक्स थे 31 जिनको कुछ दिनों पहले ज़रूर सौंपा गया था कुछ कंपनियों को, लेकिन अब 7 साल के अंतराल के बाद नीलामी होगी ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स की। दिसंबर में पहली बोली लगनी शुरू होंगी और जिस तरह से सरकार ने पूरी जमीन तैयार करी है, अब इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं जो भारत में निवेश करना चाहती हैं। आपने कुछ ही दिन पहले सुना बीपी ने आकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पैसा लगाने की बात करी है। तो ये जो पॉकेट है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर में 49 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपकी नज़र होनी चाहिए ड्यूक्स ऑफशोर के ऊपर भी, यहाँ पर भी 125 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन कंपनियों पर रखिएगा नजर। आज शिवा सीमेंट अगला शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी करिए क्योंकि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने, जो जेएसडब्ल्यू स्टील ग्रुप की कंपनी है, उसने इसमें 25 लाख शेयर 21 रुपये 25 पैसे के भाव पे खरीदे। इससे पहले भी उन्होंने खरीदारी करी है और लगातार ओपन मार्केट से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की जब खबरें आती हैं और एक बड़ा ग्रुप एक छोटी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे एक तेजी बनती है। 23 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 21 रुपए पे स्टॉप लॉस। सीमैक के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए साउथ ईस्ट एशिया मरीन कंपनी का नाम है और ये कंपनी भी अपने जो वेसल्स हैं वो ऑफशोर कंपनियों को किराए पर देती हैं और लंबी समय तक के लिए लीज पर जाते हैं वेसल्स। हाल ही में कल ही इन्होंने एक्सचेंजेस को बताया एल&टी ऑफशोर को इन्होंने एक वेसल दिया था, उसकी लीज पूरी हो गई। तो इनके पास वेसल्स भी हैं जो ये आगे लीज पर देंगे। और अब आप देखिए जिस तरह से नई ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत, हेल्प के तहत ऑक्शनिंग शुरू होने वाली है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल सार्वजनिक किया है। तो आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। सीमैक में 165 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, हेमंत ने आपको पूरी खबर बता दी, तो उस खबर के आधार पर मेरे सिलेक्टर्स ने भी कई सारे शेयर चुने। 2 आपको शुरू में बताता हूँ, जिंदल ड्रिलिंग और डॉल्फिन ऑफशोर। ये दोनों ही कंपनियां एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कामकाज के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल में हुआ ये है कि एक जो डेटा होता सबसे पहले वो प्रोवाइड किया जाता, तो वो डेटा कल लॉन्च कर दिया गया है
और उस डेटा के आधार पर बिडिंग होगी फेज़ 1 की, और ये बिडिंग कहने के लोग शनिवार से शुरू हो सकती है। हालांकि लंबी चलेगी इसमें, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आपको याद होगा कैबिनेट ने 2 तरह के ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया था, एक क्रिटिकल डीप वाटर में है, एक नॉर्मल शैलो वाटर में है, तो दोनों की प्राइसिंग भी अलग अलग रखी गई, ये एक बहुत बड़ा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा विवादित था PSC, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसको चेंज करके अब प्रॉफिट शेयरिंग में कर दिया गया है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो जो न्यू NELP के तहत अब बिडिंग होने जा रही, उसमें ऑयल कंपनीज जो बिड करेंगे उनको तो है ही, लेकिन जो ड्रिलिंग के काम में आपकी मदद करती है उसमें बड़ी तेजी बनेगी। जिंदल ड्रिलिंग इसीलिए सिलेक्टर्स ने चुना पहला स्टॉक 165 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, और डॉल्फिन ऑफशोर जो इस तरीके के इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं वहां पे भी एक अच्छी तेजी बनेगी। 100 रुपए के लक्ष्य लेके इसमें खरीदारी करें, 90 पे स्टॉप लॉस। एक शेयर और है, लेकिन अभी बताएंगे पहले हेमंत। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कल भी आपने देखा क्या हुआ, दिग्गज जरूर सुस्ता रहे थे, लेकिन सबसे पहले रिकवरी के जो संकेत हैं वो मिड कैप इंडेक्स में आए। कल देखिए मिड कैप इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया सेंसेक्स और निफ्टी के शेयरों को। निफ्टी जरूर 9500 के नीचे जाकर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जारी था। और देखिए आज क्या हुआ है, आज तो दिग्गज भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस तेजी में और मिड कैप्स भी। तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर को इसलिए भी टीम में शामिल किया है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह कहा है कि IGL का जो कारोबार है वो इस समय करीब 4000 करोड़ रुपए का है, उसको बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए का करने का मन सरकार बना रही है। ध्यान रखिए IGL इंद्रप्रस्थ नेचुरल गैस, ये कंपनी PNG और CNG सेवाएं दिल्ली और NCR में देने का कामकाज करती है, और इस कंपनी के लिए तो अच्छी खबर है ही, लेकिन जब CNG की ज़्यादा बिक्री होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स खरीदेंगे, तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर जैसी कंपनियों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये दरअसल वो कंटेनर्स बनाती है, वो सिलेंडर्स बनाती है जिसके अंदर CNG रखी जाती है। तो इस कंपनी में तेजी बन सकती है। 35.50 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 32 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। अबान ऑफशोर एक और शेयर जो हमने चुना है ड्रिलिंग सेगमेंट से ही रिलेटेड, वो भी इसमें भी एक अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि ऑयल एंड गैस के लिए ड्रिल शिप प्रोवाइड करते हैं और वो इनकी जो है ग्लोबल प्रेजेंस है तमाम, तो चूंकि बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स आने वाले हैं इस बिडिंग के लिए, नई NELP के लिए, तो अबान ऑफशोर को भी इससे बड़ा फायदा होगा। और रादर मैं कहूँ कि तो बहुत लंबे समय बाद इन कंपनियों के लिए फ्रेश बिजनेस आने वाला है, जो इनको एक तरीके से जीवन दान देगा। बहुत सारी कंपनियों के सामने बहुत दिक्कत थी, क्योंकि बिजनेस ही नहीं था, 7-8 साल से कोई नई पॉलिसी नहीं आई थी। तो अब ऐसे शेयरों में एक अच्छी तेजी बनेगी। अबान ऑफशोर में भी खरीदारी करें, 190 का लक्ष्य होगा, 180 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो फिर जाहिर सी बात है ये कंपनियां जो ड्रिलिंग करती हैं इनको पाइप्स की जरूरत भी होगी, तो ISMT जैसी कंपनियों पर भरोसा किया। देखिए ये कंपनियों के भाव क्या हो गए हैं, अब 10 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया है। कंपनी अच्छी थी, लेकिन एक तो भारत में बाहर से डंपिंग बहुत होती थी, उसके चलते ये कंपनियां मुश्किल में थी, और भारत में देखिए 7 साल से तो नई ऑक्शन ही नहीं हुआ है ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स का। तो अब ये सारा का सारा काम रिवाइव होना स्टार्ट हो रहा है, तो अच्छी तेजी बन सकती है। सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाकर इन कंपनियों को सेफगार्ड भी किया हुआ है, तो क्वालिटी वाइज अच्छा शेयर नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग मूव्स बहुत जबरदस्त देता है। पोर्टफोलियो शेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग के लिए ये शेयर दिया जा रहा है। स्टॉप लॉसेस के साथ ही उतरें, 13 का टारगेट, 10 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा। देखिए IGL होगा डिपेंडेबल शेयर, और इसको इसलिए चुना है कि कल जो तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये कहा है कि जो IGL है उसके कारोबार को और बढ़ाया जाएगा। अभी उनका टर्नओवर जो है 4000 करोड़ होता है, उसको बढ़ा के 30,000 करोड़ किया जाएगा, मतलब कई गुना किया जा रहा है, करीब 6 गुना 7 गुना करीब किया जा रहा है, तो उससे बड़ा फायदा होगा। अभी ये दिल्ली और NCR में CNG, PNG, LNG ये सब प्रोवाइड करती है, तो उसको और एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि NCR के अंदर कई सारे और डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो यूपी, हरियाणा इन सब के हैं, राजस्थान के हैं, तो उसको एक्सपेंड करके इनकी लाइसेंसिंग बढ़ाई जाएगी और वहाँ तक इनकी रीच बढ़ेगी। और उनको ऐसा लगता है कि चूंकि GST काउंसिल ने नेचुरल गैस को GST में शामिल कर लिया है, तो उससे जो गैस कंपनीज उनको बड़ा फायदा होने वाला है, खासतौर पे जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि इसको एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे माना गया, तो इसका फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है। इसीलिए शायद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जिस तरीके से लगातार नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल की तरफ बढ़ रहा है कंट्री, उससे IGL को और फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है
जिसको मद्देनजर रखते हुए सेक्टर्स को लगता है इसमें अच्छी तेजी बनेगी। 1075 का लक्ष्य होना चाहिए, 1025 पे स्टॉप लॉस। 100 पाइप बनाने वाली कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, हमने आपको बताया। ISMT को अभी टीम में शामिल किया और अब डिपेंडेबल का दर्जा जिंदल 100 को दे रहे हैं। ये भी एक कंपनी है जो बढ़िया पेरेंटेज की कंपनी है और अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है। हाल ही में अब आप देखिए जिस तरह से नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत ऑक्शनिंग शुरू होने वाली है और उसके चलते आज ऑफशोर कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद ये पॉकेट जो पाइप वाली कंपनियां हैं ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। तो अच्छे नामों में जिंदल 100, महाराष्ट्र सीमलेस जैसी कंपनियां जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। जिंदल 100 ज्यादा पसंद है, 90 तक के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 84 का स्टॉप लॉस आपको रख लेना चाहिए। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में और 6 शेयर्स आप दोनों ही टीमों के देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम को होगा आर्कोटेक और 8वां बता दूं हिंदुस्तान कॉपर। और इन दोनों को हमने इसलिए चुना क्योंकि कॉपर डिमांड में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही, खासतौर पे ऑटो कंपनियों की तरफ से और इलेक्ट्रिकल गुड्स की तरफ से। इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि कॉपर स्टॉक्स में फोकस करिए। आर्कोटेक जो है कॉपर शीट्स, कॉपर वायर्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ऑटो कंपोनेंट में जो यूज होता है कॉपर, उन सब के लिए कर रहा है। इसकी वजह से एक अच्छी तेजी इसमें बन सकती है। और दूसरी वजह यह है कि चाइना की तरफ से फिर से डिमांड रिवाइवल देखने को मिली है और इस समय कॉपर जो है अप्रैल के बाद से हाईज पे चल रहा है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इन तमाम कंपनियों की जो इस सेगमेंट में डील कर रही है, काम कर रही है, उनको एक अच्छा फायदा हो सकता है। खरीदारी सलाह होगी। 105 के लक्ष्य आर्कोटेक के लिए होगा और हिंदुस्तान कॉपर के लिए भी आप खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे भी लक्ष्य होगा 71 रुपये का। ओके और देखिए कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक जो मार्केट बंद होने के बाद हुई उसमें एयर इंडिया के विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर है पूरे के पूरे एविएशन सेक्टर के लिए। तनेजा एरोस्पेस पर नजर रखिएगा। जेट, स्पाइसजेट, इंटरग्लोब तो हम आपको पिछले 15 दिन से लगातार बता रहे हैं कि ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और कल भी देखिए क्या हुआ है, डेज हाई पर जाकर बंद हुए। बाजार दरअसल एक्सपेक्ट कर रहा था कि कैबिनेट की बैठक में ये हो सकता है, लेकिन तनेजा एरोस्पेस बिल्कुल ठंडा कारोबार कर रहा था, तो आज इसका दिन हो सकता है। 51 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 47 का एक स्टॉप लॉस रखें। और एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ध्यान रखिएगा आज, वो है दरअसल लॉजिस्टिक्स पैक। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखाने वाले हैं क्योंकि कल संसद में एक पूरा भव्य समारोह होगा रात को 12 बजे और जिसमें GST लॉन्च होने की पूरी तैयारी होगी। और 1 तारीख से आप सब जानते हैं GST लॉन्च हो रहा है, तो अब पटेल इंटीग्रेटेड जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आज के दिन 90 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 85 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। फ्री हिट कौन सा है, पिंच हिटर कौन सा है, ये सवाल होगा आपके जहन में। चलिए जानते हैं नीरज के ये दोनों स्टॉक्स कौन से हैं। फ्री हिट होगा हमारा जेपी इंफ्रा और इसलिए हमने चुना क्योंकि आज तमाम छोटी छोटी कंपनियों में आप मोमेंटम देखेंगे। कल भी 11-12% ऊपर जाके बंद हुआ था। वजह यह है कि जो जेवर एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट किया गया वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव, क्योंकि इनकी बहुत सारी ज़मीन उस एयरपोर्ट के आसपास है और दिक्कत में फंसी हुई कंपनी अपने डेट विकास प्लान को ऑलरेडी बैंक से अप्रूवल ले चुकी है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि आज वो तमाम छोटी कंपनियों में आप रौनक देखेंगे। इसलिए जेपी इंफ्रा में 18 रुपये का लक्ष्य होगा। और पिंच हिटर भी आपको बता दूं सुप्रीम इंफ्रा, इनके भी शनिवार को बोर्ड बैठक है जिसमें बैंकर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देने की बात चलेगी, क्योंकि वो ये भी उसी तहत आते हैं जहां पे लेंडर्स को अपने स्टेक देंगे, उसके बाद वो फिर बेचा जाएगा। तो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है इन तमाम छोटी कंपनियों में, चाहे वो सुप्रीम इंफ्रा हो, जेपी इंफ्रा हो या एमटेक ऑटो हो, उसमें एक अच्छी रैली आप देखेंगे। 88 का लक्ष्य, 78 को स्टॉप लॉस। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति, पटेल इंटीग्रेटेड को अभी टीम में शामिल किया था। देखिए ये पॉकेट अच्छा प्रदर्शन इसलिए दिखा सकती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि GST 1 जुलाई से लागू हो रहा है। कल भव्य समारोह होने वाला है संसद में और आप देखिए अब तक लोग स्टॉकिंग कर रहे थे, सेल लगी है बाजारों में अपने पुराने माल को बेचने के लिए और 1 तारीख से क्या होने वाला है, रीस्टॉकिंग होने वाली है और इसी के चलते इन तमाम कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा कामकाज मिलने वाला है, चुंगियां खत्म होंगी, तो बड़ा रिफॉर्म है। तो अब आखिरी में फिर से एक अच्छी तेजी दिखा सकते हैं स्टॉक्स। ध्यान रखिएगा डीमोनेटाइजेशन के बाद रीमोनेटाइजेशन की थीम पर हमने आपको बताया था पैसा बनेगा और बना था, और अब वापस से GST की दिक्कतें खत्म होने के बाद GST से फायदे होने वाली थीम पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो स्नोमैन और गति में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। टारगेट नोट करिए, स्क्रीन पर है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे
आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। आवाज पर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और ये रही टीम। नीरज आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? गति को देंगे, जो कि जीएसटी कल से भव्य समारोह से लॉन्च हो रहा है, तो लॉजिस्टिक शेयर्स में तेजी देखने को मिली। गति मेरे सिलेक्टर्स की पसंद है। मेरी टीम पे नजर डालिए और बताइए इसमें कौन सा शेयर आपको पसंद है। ऑफशोर कंपनी आज आपको जिताने वाली है, पहले ही बता देता हूं। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है डॉल्फिन ऑफशोर। जिस तरह से सरकार नए ऑक्शंस करने वाली ऑयल एंड गैस ब्लॉक के, ये सेक्टर ऑफ द डे भी रह सकता है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। फिर से 10 के 10 बल्लेबाजों पर ही भरोसा किया है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर, ड्यूक्स ऑफशोर, सीमैक जैसी कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, क्योंकि सरकार अब नई सिरे से ऑक्शनिंग करने वाली है ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स की, जिसके चलते इन कंपनियों को आगे चलकर ज्यादा कारोबार मिलेगा। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ISMT और जिंदल 100 जैसी 100 पाइप बनाने वाली कंपनियों में भी अच्छी रैली देखी जा सकती है, क्योंकि ये पाइप्स भी दरअसल ड्रिलिंग के काम में आते हैं। तनेजा एरोस्पेस में अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति में भी अच्छी रैली देखी जा सकती है, क्योंकि कल संसद रात को 12 बजे चलेगा और वहां पर जीएसटी का एक नया समारोह होने वाला है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा और लॉजिस्टिक्स पैक फिर आज और कल फोकस में रहने वाले हैं। खरीदारी पे ही पूरा फोकस है और खबरों के आधार पर सिलेक्टर्स ने चुना है। एमटेक ऑटो में कई बायर्स आ गए। शिवा सीमेंट में JSW स्टील ने खरीदा। जिंदल ड्रिलिंग, डॉल्फिन ऑफशोर, अबन ऑफशोर, नई पॉलिसी के तहत इनको बड़ा फायदा होगा। IGL का कारोबार बढ़ाने की सरकार मंशा रखती है। 2 कॉपर कंपनी आर्कोटेक और हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी करिए। JP इंफ्रा और सुप्रीम इंफ्रा में खरीदारी करिए, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। तमाम सारी पॉजिटिव खबरें इन स्टॉक्स के लिए है। ऑलराइट, चलिए, तो ये स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन एक्सपायरी कहाँ होगी? निफ्टी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए? बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? इस सब पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।